प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं गणित के दो अध्याय, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, जिनसे आपके 18 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपी बोर्ड में। तो हम बात करेंगे उन्हीं प्रश्नों की जहां से प्रश्न आपके बनते हैं, यानी कि 10 प्रश्न हम आपको बताएंगे इन दो चैप्टरों से, जिनका आना आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग तय मान लीजिए। इन्हीं प्रश्नों का आपको अंक बदल करके इसी प्रकार के प्रश्न आपको देगा, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को नोट करना है और जा करके इनकी प्रैक्टिस करना है। आप अपना जो एक्सरसाइज कर रहे हो तो करते रहिए, आप स्कूल के हिसाब से, कोचिंग के हिसाब से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको करते रहिए, लेकिन इन प्रश्नों का भी जो हम लिखवाएंगे उनका भी प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि आप लोगों का करना क्या है, मैथ जो है एक्सरसाइज का खेल होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप तेज भर रहेंगे। तो इसमें करना क्या है, आप लोगों को इन प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करना है। यहाँ से आपके 18 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण से। अब आइए बात करते हैं उन प्रश्नों की जो आज हम आपके लिए लाए हैं। प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आइए देखते हैं प्रश्नों को अपने। पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या दिया है, उनका योगफल 19 है, तो आप लोग मानेंगे कैसे, अभी हम बता देते हैं। जैसे एक संख्या आप मान लेंगे, एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो दो संख्या का योगफल जब 19 दिया है, यानी कि x प्लस वन वाई बराबर 19, तो आपका एक समीकरण बन जाएगा। तथा उनका अंतर 7 है, यानी x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा, तो आपका समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को आप लोग तो हल करना जानते ही होंगे, तो आप लोग इसी प्रकार से हल कर लेंगे। यानी कि हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन अपने आप इसका प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से ना आए तो आप लोग कमेंट में जितने नंबर का क्वेश्चन ना आए, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे पहले का जो पहला हम बता रहे हैं ये नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम बता देंगे, लेकिन पहले आंसर नहीं बताएंगे। सभी विषयों का हम बता रहे हैं, लेकिन मैथ का आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम, कि आप अपने आप से करने का प्रयास करें। क्योंकि मैथ का हम प्रॉपर क्लास तो चला नहीं रहे हैं, इसलिए आप लोग जो स्कूल से पढ़ते हैं उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करिए, और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, आपका पहला प्रश्न रहा। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है एक आयताकार बाग का अर्ध परिपात 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आयताकार बाग है जिसका अर्ध परिमाप जो आपका है 36 मीटर है, जिसकी लंबाई, यानी कि आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगी। तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। बीमारी का मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात करने के लिए दे रहा है, तो आपको बाग की बीमा ज्ञात करना रहेगा। बात करते हैं अपने अगले यानी कि तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 70 मीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 70 मीटर अधिक है, तो आधार की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। इसी प्रकार आपको इसमें आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। बात करें अपने अगले प्रश्न की, यानी कि चौथे प्रश्न की, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी कोई दो संख्या है, उनका 26 अंतर जो है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी जो पहली एक संख्या कोई है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्या है उन्हें ज्ञात करना है। तो यानी कि पूछा क्या है आपसे, दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है 26 है, और ये भी बता दिया है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 3 गुनी है, तो आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके द्विघात समीकरण की क्वेश्चन है। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक होंगे। इसमें माफ करिए, हम जो रैखिक समीकरण है उसको लिखना भूल गए हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया है। तो इसमें जो आपके इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें आपकी किताब में या क्वेश्चन बैंक में ऐसे प्रश्न दिए होंगे, उसके नीचे रैखिक समीकरण दिए होंगे, तो उनके भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यानी कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट हो। यानी समीकरण इसको और समीकरण इतना को हल करना है, और इससे यम का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट हो। बात करें चौथे प्रश्न की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। लगभग आपका 5 नंबर में या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका दीर्घोत्तरी, उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है। 20 वर्ष पूर्व
पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी 20 वर्ष जो पहले है पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, यानी 4 वर्ष पश्चात, यानी कि वर्तमान से 4 वर्ष पश्चात जो है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु इस समय वर्तमान में क्या है ये आपसे पूछेगा। बात करें अपने 8वें प्रश्न की, तो एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, यानी किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है, यानी पंक्ति में जब आपके 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं तो जो पंक्ति है उसमें से एक कम हो जाती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हो तो 2 पंक्ति अधिक बनती है, यानी जब पंक्ति में 3 विद्यार्थी जब आपके कम हो जाएंगे तो 2 पंक्ति अधिक बन जाएगी। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, यानी आपको 2 केस इसमें दिया है कि एक केस में ये दिया है कि 3 विद्यार्थी जब अधिक होंगे तो एक पंक्ति कम होगी, और जब 3 विद्यार्थी कम होंगे तो ये 2 पंक्ति बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना रहेगा। बात करते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, यानी इसमें आपको 2 केस इसमें भी दिया और आपको ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है और जो है स्थिर जल में जो है नाव की चाल ज्ञात करना है। अब देखते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न हमारा यह है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक आयताकार मैदान दिया है जिसकी लंबाई में जब 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाती है तो जो उसका क्षेत्रफल होता है वो 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु जब उसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल आपका 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो आपका जो मैदान है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने को पूछा है। तो इन प्रश्नों को आप लोग कहीं लिख करके इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बाकी आगे आपका सभी सब्जेक्टों का इसी प्रकार से आंसर के साथ आपका जो है वीडियो आता रहेगा।